आप कहीं जा रहे हैं, एकाएक आपके किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता है, किसी दोस्त का फ़ोन आता है, किसी जानने वाले का फ़ोन आता है, किसी पड़ोसी का फ़ोन आता है और वह बोलता है कि भाई मेरे घर में जन्मदिन की एक पार्टी रखी गई है, मेरे घर में शादी है, मेरे घर में हाउस वार्मिंग सेरेमनी है, या ऐसे अनेकानेक एग्जाम्पल हैं जहाँ पे लोग आपको बुलाते हैं। और यह खबर सुनते ही कहीं आपके दिमाग में भी तो यह नहीं आता है कि यार कौन सा गिफ्ट लेकर के जाएं। अगर आपका जवाब हाँ है तो दोस्तों, मैं हूँ संजीव शाही, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। हम लोग आज बात करने के लिए जा रहे हैं इस गिफ्ट की महिमा को। अगर हम लोग इतिहास में जाते हैं, मैं आपको 1000 साल पहले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 25, 30, 35 साल पहले अगर आप जाते हैं और उस समय में अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा ही खबर आया करता था कि मेरे घर में एक प्रोग्राम है, इसमें आपको या आपके परिवार को आने का है, तो पहली चीज़ ये हुआ करती थी कि घर के अंदर एक डायरी होता था। जो घर के बुजुर्ग होते थे उस डायरी के पन्नों को पलटते थे और देखते थे कि इस आदमी ने मुझे मेरे घर के फंक्शन में कितने रुपए दिए थे। इसको चुमाऊन वर्ड यूज किया जाया करता था। और जब आपको समझ में यह आ जाएगा कि इस आदमी ने मेरे घर में इस फंक्शन में लास्ट टाइम में 100 रुपीज़ दिए थे, तो सबसे पहले वह यह सोचते थे कि जब मुझे उसके घर में जाने का है तो मुझे 100 रुपये देने के हैं। क्योंकि पहले का व्यवहार रुपये पैसे में चलता था। और रुपये पैसे में क्यों चलता था? क्योंकि जो आपके घर में फंक्शन हुआ करता था वह आपका फंक्शन होता ही नहीं था, वह पूरे समाज का फंक्शन हुआ करता था। समाज के हर तबके के लोग यह सोचते थे कि मेरी जितनी कैपेसिटी है, मेरी जितनी औकात है, चाहे वो 1 रुपये की हो चाहे 1 लाख रुपए की हो, मैं इसको जा करके उतने पैसे दूंगा और इसके इस फंक्शन में भागीदार बनूंगा, सहभागी बनूंगा। और जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ करता था, जब सब लोग खा के घर चले जाया करते थे, तो घर की जो मालकिन हुआ करती थी, सबसे बुजुर्ग औरत, वो अपने हस्बैंड के पास जाती थी और बोलती थी खर्चा तो बहुत हुआ है, कहाँ से लाएंगे पैसा? और हस्बैंड हंस के कहता था यार ये लोगों ने बहुत पैसे दिए हैं, ये देख बैग भरा हुआ है पैसे से, कल सुबह सबको बुला लेना और सबका हिसाब कर देंगे। और उस पैसे से सबका हिसाब हुआ करता था। अगर उस समय में चूँकि जो रिश्तेदारी हुआ करती थी, जो समाज हुआ करता था, वो आपके बराबर तबके के ज़्यादातर लोग हुआ करते थे। और उस तबके से अगर धीरे धीरे कोई ऊपर उठना शुरू हो जाता है और वह अगर आपके घर पे आता था तो उसे पता था कि मैं इसको 100 रुपये देता हूँ तो यह मुझे भी 100 रुपये देता है, और अगर मैं इसको 1000 रुपये दूंगा तो शायद यह मुझे 1000 रुपये नहीं दे पाएगा और यह अपने आप को छोटा समझने लगेगा और मुझे मेरा बड़प्पन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वह 100 रुपये के साथ में चावल, अनाज, सब्जियां के बोरे लेकर के आया करता था। और जब वह घर में चावल के 2 बोरे लेकर के आता था तो घर वाले बोलते थे कि अरे आप क्या कर रहे हैं, आप शादी में आए हो खाना खाने के लिए और आप खुद का खाना लेकर के आ रहे हो। और उस समय बड़प्पन वो नहीं दिखाया करते थे। मालूम है जवाब क्या हुआ करता था? इस साल खेत में बहुत अच्छा चावल हुआ है, एक खुशबूदार चावल है। पापा जब निकलने लगे तो बोले कि बेटा इस चावल को लेकर के जाओ, इतने सारे लोग आ रहे हैं और जब इस चावल को खाएंगे तो कितनी वाहवाही होगी वहाँ पे। और अगर आपको चाहिए, अगर ये चावल पसंद आती है तो पापा ने बोला है कि आपको बीज भी भेज देंगे, आप अपने खेत में भी खेती कर सकते हैं। तो आप यह सोचते थे कि यह ट्रायल बेसिस पे लेकर के आ रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ट्रायल बेसिस नहीं हुआ करता था। उसके दिमाग में सहयोग की अपेक्षा हुआ करती थी कि हम जा रहे हैं, हम इनसे बड़े हैं, तो हम इनको इस तरह से सहयोग करें कि इनको समझ में भी नहीं आवे और इनका काम भी हो जाए। दोस्तों, धीरे धीरे समय करवट लेना शुरू करता है और लोग जहां पहले एक दूसरे की सहायता करते थे उसके जगह पे अब सामान आना शुरू हो जाता है। सामान में भी विभिन्न तरह के सामान आने शुरू हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई गिफ्ट छोटा भी हो तो चलेगा, आजू बाजू पुआल और पेपर
रख करके पैक कर दो कि कार्टन बड़ा दिखना चाहिए, कि मैं जिसके घर में जाऊंगा वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं और दूर से वो देखे कितना बड़ा कार्टन लेकर के आ रहा है तो उसको समझ में आए कि ये बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर के आ रहा है। और इस तरह से एक ऐसा होड़ शुरू होता है और उस होड़ में हर कोई शामिल हो जाता है कि जहाँ पे कि लोग आपकी औकात के हिसाब से सामान लेकर के नहीं आते, अब वह अपनी औकात देखते हैं और वह उम्मीद भी करते हैं कि जब आप उनके घर में जाएंगे तो आप उनकी औकात का सामान लेकर के जाएंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको घर बेच करके जाना होगा। और यही कारण है कि आज का समाज अगर आप देखेंगे कि जब फंक्शन ख़त्म होती है तो उसके पास बैग भरे हुए, पैसे से भरे हुए बैग नहीं होते हैं, उसके घर जो होते हैं वो गिफ्ट से भरे हुए होते हैं। बीवी ज़्यादा टेंशन में होती है कि कल कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे सबका हिसाब करेंगे, और पूरी फैमिली जो पहले बैठ करके कल का प्लानिंग करता था कि एक का हिसाब करके मुझे छुटकारा लेने का है, वह उन गिफ्ट में खो जाता है। और आप उम्मीद नहीं करेंगे कि उस गिफ्ट की ज़रूरत वास्तव में उस परिवार को ज़्यादातर समय होती ही नहीं है। वह किसी भी फंक्शन के बाद में वह गिफ्ट ऐसे ऊपर में रख दिया जाता है कि साल 2 साल 5 साल तक उसको कोई उतारने वाला नहीं होता है, और आप सोचते हैं कि मैंने उसके लिए बहुत बड़ा काम करके दिया। तो दोस्तों, ये जो समाज जा रही है, जो सामाजिक संरचना थी उसको तोड़ा जा रहा है। गिफ्ट का मार्केट बहुत बड़ा होता जा रहा है और हम काफ़ी छोटे होते जा रहे हैं। हमारा जो रिश्तेदारी है वो सिकुड़ते जा रहा है। आज के डेट में गरीब तबका के मिडिल क्लास किसी 10 लोगों को निमंत्रित करने से पहले सोचता है कि मैं बुलाऊं या ना बुलाऊं, वो मेरे घर तो आ जाएंगे लेकिन मैं उनके घर में क्या लेकर के जाऊंगा। और जो आपस की एक रिश्तेदारी थी अब वो एक आपस की दूरी बनती जा रही है। हर कोई अपने आप को धीरे धीरे अकेला करता जा रहा है। और अगर इसमें हमने वापस से बदलाव नहीं लाया तो एक समय आएगा जब एक दूसरे को पूछने वाला कोई नहीं रह जाएगा। आप पार्टी तो देंगे, पार्टी में आने वाला कोई नहीं रहेगा, और ज़्यादातर लोग वही पार्टी में आएंगे जो जब तक आप बड़े हैं आपकी पूजा कर रहे हैं, जिस दिन आप थोड़े से गिर गए आपकी तरफ देखना भी बंद कर देंगे। वे आपके रिश्तेदार नहीं हैं कि बुरा हो या भला हर समय आपके साथ खड़े रहेंगे। वे पैसे के पुजारी हैं, जब तक आप देंगे तब तक वो आएंगे, देना बंद आना बंद। कॉल आपका है, सोचना आपको है। दोस्तों, समय रहते चेत जाइए। अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जान पहचान वाले को इस तरह से सहयोग करें कि आपका सहयोग का एक एक टुकड़ा उनके लिए एक सहयोग की तरह हो, उनके फ़ायदे के लिए हो। ऐसा नहीं कि उनके एक कबाड़ खाना बन जाए और जो घर में छोटी सी जगह है उसको भी वो गिफ्ट के पैक कब्जा करके रह जाए। आज के लिए इतना ही।